नमस्कार बच्चों, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 का एक क्वेश्चन है। 2.2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला को मैंने अपने वीडियो में प्रूव करके बताया है, तो आप कृपया उन वीडियो को देखकर फार्मूले को लर्न कर लीजिए और उसको कैसे प्रूव किया जाता है ये भी सीख लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको आसानी से लग जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बिना अपने समय गवाए इन फार्मूले को जो है इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो पहला फार्मूला है वो पहला फार्मूला है, ये देखिए, ये देखो, हमको क्या प्रूव करना है, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। ये हमको पहला क्वेश्चन प्रूव करना है। तो कल भी मैंने बताया था इसको कैसे प्रूव किया जाए। सबसे पहले आप ये साइन इनवर्स जो x है, इस साइन इनवर्स x को आप थीटा या थीटा सपोज कर लीजिए। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइड x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला पता है, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप साइन थीटा की ये जो वैल्यू निकली है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हुई है, साइन थीटा की वैल्यू निकली है x, तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 थीटा इज इक्वल टू 3x माइनस 4 साइन थीटा की वैल्यू आपको क्या रखनी है, x रखनी है। तो अगर आप x रखेंगे साइन थीटा की वैल्यू तो 3x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू x है, तो साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू x क्यूब। तो ये हमारा आ गया। तो अब साइन को उधर लेके चलेंगे, तो जब 3 थीटा इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। देखिए इधर बिना इनवर्स के, उधर जाएगा तो इनवर्स की हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं हम। तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप क्या करेंगे, आप 3 थीटा की वैल्यू जो आपने सपोज की थी, एज्यूम की थी, आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर से हम एक बार समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे हमको ये क्वेश्चन प्रूव करना था, तो ये क्वेश्चन जब हमको प्रूव करना था तो आप साइन इनवर्स x को आप थीटा सपोज कर लिए, ठीक है। तो जब साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू साइन उधर लेके जाएंगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब आपको फार्मूला पता होता है, ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3। अब साइन थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, साइन थीटा की वैल्यू x फाइंड आउट हुई, तो आप x लिख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी निकली है, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू x है, तो साइन क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, साइन क्यूब थीटा की वैल्यू x क्यूब होगी। तो साइन 3 थीटा ऐसे लिखेंगे, साइन को हम उधर लेके चले जाएंगे, जब साइन को हम उधर लेके चले जाएंगे तो साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो साइन इनवर्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4x क्यूब। 3 थीटा की वैल्यू आप लिख दीजिए, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x है, तो आप साइन इनवर्स x लिख देंगे, इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 कॉस इनवर्स है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो सिंपल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉस इनवर्स x को थीटा सपोज कर लेंगे। तो लेट कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, इनवर्स उधर जाएगा, तो जब इनवर्स उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स गायब हो जाएगा,
इनवर्स गायब हो जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना हो गया cos थीटा। ठीक है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे cos 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला। तो अगर आप कोई फार्मूला पता है तो आप मत याद करिए, वरना आप इसको याद कर लीजिए। फिर इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। cos थीटा की वैल्यू x है तो x लिखा। अब यहाँ क्यूब लिखा हुआ था तो आप इसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। cos थीटा की वैल्यू x थी ना, तो cos थीटा की वैल्यू मैंने x लिखी। यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ था तो आप इसके ऊपर भी क्यूब लगा दीजिए -3। फिर cos थीटा की वैल्यू रखनी है तो cos थीटा की वैल्यू x। तो देन 3 थीटा इज इक्वल टू cos, उधर जाएगा इनवर्स में हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू को आपने क्या सपोज किया था? थीटा की वैल्यू को आपने cos इनवर्स x सपोज किया था, तो आप cos इनवर्स x लिख दीजिए। cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझा देते हैं। हमें ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम इस cos इनवर्स x को थीटा सपोज कर लेंगे। तो जब हम cos इनवर्स x को थीटा सपोज कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब cos उधर ट्रांसफर होगा तो x इज इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम cos 3 थीटा का फार्मूला लिखेंगे। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। देन cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है? x आई है तो x लिख देंगे। क्यूब लिखा है तो क्यूब लिख देंगे -3। फिर cos थीटा की वैल्यू रखेंगे। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई? cos थीटा की वैल्यू x आई है तो 3x। देन 3 थीटा इज इक्वल टू cos उधर लेके चले जाएंगे। तो जब cos उधर लेके चले जाएंगे तो cos इनवर्स में हो जाएगा। इसमें हो जाएगा इनवर्स में, तो cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। देन 3 थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू कितनी है? cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x तक दिया इज इक्वल टू cos इनवर्स लगा दीजिए cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/20। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे फार्मूला लिख दीजिए किसका? कल मैंने बताया था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ये फार्मूला हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको कैसे प्रूव किया गया ये जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आप अगर नहीं जानते तो आप इसको याद कर लीजिए कि कैसे फार्मूला होता है। तो इसमें हम फार्मूले को लगाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 10 इनवर्स के जगह पर 10 इनवर्स होगा, लेकिन x के जगह पर 2/11, ठीक है। फिर प्लस के जगह पर प्लस, फिर 10 इनवर्स के जगह पर 10 इनवर्स, y के जगह पर 7/24 है। तो हम ये वाला फार्मूला नीचे वाला लिख देंगे। तो नीचे वाला फार्मूला लगाएंगे तो इक्वल का साइन लगा दिया 10 इनवर्स। अब हमको इन दोनों को सीधा सीधा आप इनको समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड कर दिया गया, फिर 1 माइनस लिखे इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया। सबसे सिंपल तरीका याद करने का। तो आप इन दोनों को भी सबसे पहले ऐड कर दीजिए। 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 10 इनवर्स यहाँ लिखते हैं 10 इनवर्स 1 माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/11 इंटू 7/20। अब आपको क्या करना है? सिंपल 10 इनवर्स लिखिए और यहाँ पे एलसीएम ले लेना 11 इंटू 24। तो 11 इंटू 24 लिखो, 11 इंटू 24 एलसीएम हो गया। तो 24 टू जा कितना होता है? 48
और 11 से 7 में मल्टीप्लाई होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो आप इनको ऐसे कॉपी करके इनटू में लिख दीजिए, बस हो गया। तो आप 11 इंटू 24 लिख दिए, फिर 24 टू जा कितना होता है 48, और 11 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 मल्टीप्लाई हुआ, 11 इंटू 24 ऐसे कॉपी कर दिया, 1 से कोई मतलब नहीं होता, या आप 1 भी मल्टीप्लाई में चाहे तो लिख दीजिए। फिर ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, 11 इंटू 24 माइनस 7 इंटू 2 इंटू 1, यानी 7 टू जा 14। फिर क्या करेंगे, आपको पता है कि ये 4 पार्ट में हो गया, मेन अपॉन ये है, तो आप इससे इसको काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया फिर, तो हमारा हो गया 10 इनवर्स। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 और 7 कितना होता है 15, कैरी 1, 7 और 4 कितना होता है 11, और 1 कितना हो गया 11 अपॉन 24 इंटू 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 इंटू 4, 1 4 से 4 में 1 4 4 टू कितना हो गया 6, 264, इसको मल्टीप्लाई करने पर आया माइनस 14, फिर क्या हो गया 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 250 है, तो काट दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, 125 बन जा 125 टू जा, तो ये हमारा आंसर आ गया 10 इनवर्स। हाँ, ये हमारा आंसर होगा 10 इनवर्स। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये तो हमें अभी फिर से समझा दे रहे हैं, इसको पहले कॉपी करिए। देखिए, इसको हम फिर से समझा देते हैं कैसे करना है। हमको LHS हमने यहाँ पे लिखा क्योंकि हमें RHS में 10 इनवर्स हाफ लाना था। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS लिख देंगे, यहाँ पे आप LHS भी लिख दीजिए, LHS लिख पड़ते हैं। ठीक है, तो LHS आपने लिख लिया, फिर क्या करना है 10 इनवर्स ये था, आपने ये वाला फार्मूला लगाया। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि दोनों को सबसे पहले दोनों को हम ऐड करेंगे और फिर 1 माइनस लिखकर दोनों को इंटू कर देंगे, तो दोनों को ऐड किया, 1 माइनस लिखकर दोनों को इंटू कर दिया, फिर 24 11 कैल्शियम 24 इंटू 11 हो गया। आप ऐसे से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सबसे सिंपल होता है। ठीक है, तो 24 टू जा कितना 48 और 11 से 7 में मल्टीप्लाई किया तो 77 आया। नीचे भी क्या करेंगे, आप इन दोनों को सबको लिख दीजिए, नीचे वही एलसीएम हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 24 हुआ, माइनस 7 से 2 और 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 14 हो गया। फिर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो 10 इनवर्स हाफ आ जाएगा। तो हम इसको फिर रब कर दे रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, और उसको सॉल्व कैसे करते हैं इसको देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 2 10 इनवर्स हाफ प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/70। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे LHS कॉपी कर लीजिए। LHS क्या कह रहा है, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब इसको हम फार्मूला लिखेंगे, दो फार्मूले इसमें अप्लाई होंगे। पहला फार्मूला हमारा क्या है, पहला फार्मूला ये होता है 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। ये फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला होता है तो आप इसको यहाँ पे लगा दीजिए, इससे भी कुछ मतलब नहीं, सिर्फ आप इसमें फार्मूला लगाने की कोशिश करेंगे इसमें। तो 2 10 इनवर्स x के जगह पर कितना है, हाफ है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो x के जगह पर हाफ है तो 10 इनवर्स 2x के जगह पर कितना हो गया, हाफ। ठीक है, और अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हाफ का स्क्वायर। और इधर वाला जो 10 इनवर्स 1/7 लिखा है, ये 10 इनवर्स 1/7 आप इधर बगल में ऐसे लिखते चलिए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल,
तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, प्लस में आप टेन इनवर्स 1/7 ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करने के लिए नीचे पहले एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना होगा। तो 4 से 1 में 4 से ऐसे 1/1 कर दीजिए, 4 1 जा 4 हो गया, -1 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब ये कितना हो गया, 10 इनवर्स 1/3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये हमारा हो गया। आपको पता है नीचे वाला बेस ऊपर चला जाएगा सबसे, तो हमारा आया कितना, हमारा आया 10 इनवर्स 4/3, 4 ऊपर चला गया 3 नीचे चला गया, तो है रहेगा प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉपी करिए आप इसको। तो देखिए मेरा लास्ट का पार्ट क्या है, मेरा लास्ट का पार्ट आया 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व करके हमें आरएचएस लाना है। आरएचएस कितना है, 10 इनवर्स 31/17। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, जो लास्ट में बचा है उसी को सॉल्व करेंगे, बाकी हम ऊपर वाले पोर्शन को रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को अगर हम रफ कर देंगे तो फिर क्या होगा, उसको आखिरी में छोड़ दीजिए। आखिरी में इधर वाला ये फार्मूला भी आप रफ कर दीजिए, फार्मूला भी नोट कर लिया हो तो उसको रफ कर दीजिए। तो हमारा आया कितना, आया हमारा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब इसमें वही फार्मूला जो भी कुछ देर पहले हमने आपको बताया था, वो फार्मूला क्या, 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो आपका पहले वाला फार्मूला क्या था, पहले वाला फार्मूला था आपका 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस। तो आप इसको सबसे पहले इस फार्मूले को कैसे, हमने भी बताया था कैसे याद करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, फिर 1 माइनस लिखकर दोनों को इंटू कर देंगे। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन, यहाँ पे 10 इनवर्स 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7। अब आप इसमें एलसीएम लीजिए, ऊपर वाले में सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ऊपर वाले में एलसीएम कितना हो गया, ऊपर वाले में एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। 7 से 4 में मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा कितना होता है 28, प्लस 3 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, फिर अपॉन यहाँ 1 कर देंगे। 7 3 और 1 का एलसीएम 7 3 जा 21 होगा, 7 3 जा 21, 1 जा 21, माइनस 1 से 4 में मल्टीप्लाई हुआ, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, -4 1 जा 21 से 21 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप 10 इनवर्स भी लिख दीजिए, आप 10 इनवर्स लिखा, फिर क्या हो गया 10 इनवर्स 28 एंड 3 तो कितना हो गया 31, और ये 21 से 4 चला गया तो 7। तो ये हमारा RHS पोर्शन इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड आ गया। देखा आपने, इसमें दो फार्मूला यूज हुआ था। सबसे पहले हमने इसका फार्मूला अलग से लगाया 2 10 इनवर्स x का, फिर जो आया उसमें हमने इस जो आया उसमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का ये वाला फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो अब इसको कॉपी करिए और फार्मूला भी जरूर नोट करते रहिए, क्योंकि अगर आप फार्मूला नोट करते रहेंगे तभी आगे काम होगा, तभी आगे आपके बाकी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है,
तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट tan x इज इक्वल टू tan थीटा। आप tan थीटा सपोज कर लीजिए और tan थीटा को ऊपर वाले में आप पुट कर दीजिए। तो जब आप tan थीटा को ऊपर वाले में पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारा? तो हमारा आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स sec स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है? sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब आप क्या काम कीजिए, आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। तो आप अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स sec थीटा का क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, और नीचे tan थीटा का क्या होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। और tan इनवर्स आप ऐसे लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपॉन 1 कर देंगे। 1 करने के बाद हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे कितना एलसीएम? cos थीटा और एक का एलसीएम कितना होता है? cos थीटा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, फिर cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस cos थीटा। नीचे में कोई एलसीएम नहीं लेना है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया? कैंसिल। तो आपने इसको कैंसिल कर दिया, तो फिर बचा कितना? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ फार्मूले को लिखने की कोशिश करेंगे। हमें सबसे पहले तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला लिखना है, और 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला लिखने के बाद हमें sin थीटा का फार्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हम sin थीटा का फार्मूला लिख देते हैं। sin थीटा का फार्मूला क्या होता है? sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos। देखिए याद करने सबसे अच्छा तरीका है, आप sin 2 थीटा का फार्मूला लिखिए। थीटा को आप हाफ कर दीजिए, जब थीटा को आप हाफ कर देंगे तो sin 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा? थीटा। दोनों तरफ आप थीटा को हाफ कर दीजिए। sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin, यहाँ थीटा का हाफ थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा। तो ये जो फार्मूला हुआ, ठीक है, ये हमारा sin थीटा का फार्मूला निकल रहा है। अब हम एक और फार्मूला हमको लिखना है, तो उस फार्मूले को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप cos 2 थीटा का फार्मूला लिखेंगे। cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है? ठीक है, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। cos 2 थीटा के कई फार्मूले होते हैं, लेकिन चूंकि हमको 1 प्लस में चाहिए, ठीक है, देखो तो हम 1 प्लस वाला लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, आप एंगल को पहले हाफ कर दीजिए। तो जब एंगल को हाफ करेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। थीटा का हाफ कितना होता है? थीटा बाई 2। अब आप इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 cos थीटा उधर जाएगा तो 1 माइनस cos थीटा। देखिए 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला क्या निकला? 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 निकला। तो कितना निकला? tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप इसको लिखें 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे फार्मूला लिखिए। नीचे sin थीटा का फार्मूला लिखना है। sin थीटा का फार्मूला कितना लिखना है? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? मेरे पास बचा कितना? tan इनवर्स, यहाँ देखिए sin थीटा का स्क्वायर था, तो स्क्वायर था तो एक बार sin थीटा बाई 2 से sin थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो एक sin थीटा बाई 2 बचा, और दूसरा क्या बचा? cos थीटा बाई 2, और cos थीटा बाई 2, और दोनों को मिला के कितना होता है?
टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स टेन थीटा। तो अब इसको कॉपी करिए, फिर हम थोड़ा सा बचा हुआ है और इसको सॉल्व करते हैं। और आप इन फार्मूलों को जो बगल में लिखे हुए हैं, इन फार्मूलों को आप जरूर जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाले फार्मूले हैं। ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में कई जगह फार्मूले काम आएंगे, इंटीग्रल में यही फार्मूला काम आएगा, डिफरेंशिएशन में भी यही फार्मूला काम आएगा, तो आप इनको जरूर याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी कॉपी करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम रफ कर देते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूले इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर दिया मैंने। तो देखिए टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा कितना, मेरा थीटा बाई 2 बचेगा। थीटा बाई को टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गए, तो मेरा थीटा बाई 2 बचा। थीटा बाई 2 को हम लोग हाफ थीटा ले सकते हैं। अब हमको यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जो हम हमेशा शुरुआत में एज्यूम करते हैं उसी से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने शुरुआत में क्या एज्यूम किया था, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा हमने एज्यूम किया था शुरुआत में। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, टेन उधर जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो हाफ, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स, तो हाफ टेन इनवर्स, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन। इसको आप कॉपी करिए, मिलते हैं 10 सेकंड बाद। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, ठीक है, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, टेन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमको लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ऐसा लिखिए, लेट एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा हमें 10 चाहिए ना, यहाँ 10 इनवर्स लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ करके हमको 10 लाना है, तो तभी 10 इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, करेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, अगर हम मान लो रख देते हैं सपोज करो, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा। तो हमारा देखिए 10 आ गया कि नहीं आ गया, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सपोज किया एक्स इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 10 इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 10 इनवर्स 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कितना होगा, 10 इनवर्स कॉट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉट थीटा होगा।
cot थीटा ऊपर जाएगा, तो जब cot थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा, मतलब होता है tan थीटा, सॉरी 1/cot थीटा मतलब tan थीटा। देखिए tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो कितना आ गया थीटा। अब थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, थीटा की वैल्यू कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पे हम पता करेंगे cosec थीटा इज इक्वल टू x आपने सपोज किया था, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा cosec इनवर्स, तो थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स, ठीक है, ये हम रख देंगे तो हमारा काम ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स। तो आप लोग इसको कॉपी करिए, तो ये हमने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए और फिर हमारा इसका 6 से लेके आगे के कुछ क्वेश्चन हैं इसी एक्सरसाइज के, जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो इसका ध्यान रखेंगे, कॉपी करिए।